हेलो एवरीवन। एक समय था कि जब भगवान के ऊपर सभी लोगों को विश्वास हुआ करता था, पर आज वही विश्वास ख़त्म होते जा रहा है। इस पोएम डवर बीच में मैथ्यू आर्नल्ड ने उसी थीम लॉस ऑफ फेथ को एक्सप्लेन किया है। डवर बीच इज अ फेमस पोएम बाय मैथ्यू आर्नल्ड रिटन इन द विक्टोरियन एज। डवर बीच जो है वो फेमस पोएम है जो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? विक्टोरियन एज में। दिस पीरियड saw rapid growth of science which made people question religion। ये विक्टोरियन एज जो था रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के रैपिड ग्रोथ को दिखा रहा है। विच मेड पीपल क्वेश्चन रिलीजन, जिसके कारण विज्ञान की जो रैपिड ग्रोथ है उसी के कारण जो है पीपल लोग जो है रिलीजन मतलब धर्म पे सवाल उठाने लगे, सवाल उठने लगे उनके मन में। द पोएम शोज द लॉस ऑफ फेथ एंड ग्रोइंग डाउट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द पोएम शोज, ये पोएम क्या दिखाता है? लॉस ऑफ फेथ को दिखाता है, भरोसा के कमी को दिखाता है, ख़त्म जो हो रहा है। एंड ग्रोइंग डाउट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो डाउट, जो भ्रम, जो उलझन ग्रो हो रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, उस उलझन के बारे में चर्चा करता है। आर्नल्ड यूजेस द सी एज ए सिंबल टू एक्सप्लेन हाउ फेथ इज स्लोली डिसअपियरिंग। आर्नल्ड जो है सी मतलब समुद्र को एक सिंबल के रूप में यूज़ करता है। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन हाउ फेथ इज स्लोली डिसअपियरिंग, कि कैसे फेथ जो है, भरोसा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, वैनिश हो रहा है। ये थीम ऑफ लॉस ऑफ फेथ, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेथ वाज वंस स्ट्रॉन्ग एंड कम्फर्टिंग। पहला पॉइंट है, इन द पास्ट पीपल हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन। पास्ट के टाइम में जो है पीपल हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म में पीपल को बहुत विश्वास हुआ करता था, उनका विश्वास बहुत गहरा, बहुत मजबूत हुआ करता था धर्म पे, भगवान पे। आर्नल्ड डिस्क्राइब्स इट एज द सी ऑफ फेथ, और आर्नल्ड जो है इसी विश्वास को सी ऑफ फेथ के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। विच वंस वाज फुल एंड पावरफुल, जैसे कि सी मतलब समुद्र में पानी भरा रहता है, उसी तरह पास स्टेज में जो है इंसान के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास था। और इसी को इस लाइन के द्वारा पोएम में आर्नल्ड ने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल है, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल, मतलब ये जो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, उसी को इस लाइन के द्वारा पोएम में दिखाया गया है। दिस shows that faith earlier gave peace and protection to people। और यही जो है क्या दिखाता है? that faith earlier, फेथ जो है पहले के समय में gave peace, शांति प्रदान करता था, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता था मानव को। और अब सेकेंड है, फेथ इज नाउ स्लोली डिसअपियरिंग। पहले पास्ट एज को दिखाया गया है, अब इसमें प्रेजेंट एज को दिखाया जाएगा। द पोएट सेज दैट नाउ द सी ऑफ फेथ इज गोइंग अवे, कि पोएट क्या कहता है? दैट नाउ द सी ऑफ फेथ मतलब भरोसे से भरा हुआ जो समुद्र था वो इज गोइंग अवे, वो अब जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। एग्जाम, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स melancholy लॉन्ग विथ ड्राइंग रोर। पर अभी जो कवि बताना चाहता है, अभी प्रेजेंट एज को डिस्क्राइब कर रहा है। बट नाउ, लेकिन अब जो है, आई ओनली हियर, अभी मैं क्या सुनता हूँ? इट्स melancholy लॉन्ग विथ ड्राइंग रोर, सिर्फ दुख भरी आवाज़ को सुनता हूँ। द वर्ड melancholy shows sadness because faith is fading। ये वर्ड जो है melancholy, ये क्या चीज़ को दिखाता है? सोच सैडनेस, सैडनेस मतलब दुख को दिखाता है। बिकाउज फेथ इज फेडिंग, क्यों? क्योंकि फेथ जो है ख़त्म हो रहा है, फेड हो रहा है। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन रिलीजन। ये जो है क्या ध्यान किस चीज़ पे आकर्षित कर रहा है ये लाइन, कि अभी के समय में प्रेजेंट एज में जो है कैसे मानव अपने ट्रस्ट को, अपने भरोसे को, जो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी, उसे कैसे खो रहा है। थर्ड है, इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड मॉडर्न थिंकिंग। थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग आर्नल्ड्स टाइम
आर्नल्ड्स के समय में जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज चैलेंज्ड रिलीजियस बिलीव्स। साइंटिफिक डिस्कवरीज, वैज्ञानिक जो आविष्कार था, चैलेंज्ड रिलीजियस बिलीव्स, वो धार्मिक चीज़ों पर, धर्म के ऊपर जो विश्वास था उसको चैलेंज, उसको चुनौती दे रहा है। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग मोर इन लॉजिक दैन इन फेथ। पीपल किस चीज़ पे भरोसा करना शुरू लग गए? लॉजिक पे, दैन इन फेथ, विश्वास से ज़्यादा उन्हें अपने काबिलियत पे, अपने लॉजिक पे, दिमाग पे विश्वास करने लगे। दिस क्रिएटेड कन्फ्यूज़न एंड अनसर्टेनिटी इन सोसाइटी। और ये किस चीज़ को क्रिएट किया, उत्पन्न किया, किस चीज़ को? कन्फ्यूज़न को, भ्रम को और अनसर्टेनिटी को। सोसाइटी में, समाज में जो है भ्रम और अनिश्चितता को शुरू कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है। यही लॉस ऑफ फेथ। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड सैडनेस, ये चौथा पॉइंट है। एज फेथ डिसअपियर्स पीपल फील लोनली एंड इनसिक्योर। जैसे ही फेथ मतलब ख़त्म होता है, वैसे पीपल फील लोनली, अपने आप को पीपल जो है अकेला महसूस करने लगता है, एंड इनसिक्योर, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है सिर्फ फेथ के डिसअपियर हो जाने से। दी वर्ल्ड सीम्स लेस मीनिंगफुल एंड मोर डिप्रेसिंग। और ये वर्ल्ड कैसा प्रतीत होने लगता है, कैसा लगने लगता है? लेस मीनिंगफुल, कम अर्थपूर्ण, एंड मोर डिप्रेसिंग, और मतलब तनाव देने वाला, डिप्रेशन में मतलब चल जाने वाला, मानसिक अशांति प्रदान करता है। ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया मतलब मानसिक अशांति और कम अर्थपूर्ण मतलब निरर्थक, सार्थक नहीं, जिसका कि कोई अर्थ ही ना हो, मतलब ऐसा प्रतीत होने लगता है फेथ के बिना। और अब ये है द काम सी एट द बिगनिंग इनटू अ सैड एंड डिस्टर्बिंग इमेज। द काम सी, काम मतलब होता है शांत, शांत समुद्र, एट द बिगनिंग एंड डिस्टर्बिंग इमेज, इनटू अ सैड एंड डिस्टर्बिंग इमेज। जो समुद्र मतलब पहले शांत था, जो दुनिया पहले शांत और अच्छी थी, और अब वो कैसी है? सैड, मतलब दुख से भरी हुई दुनिया बन गई, डिस्टर्बिंग इमेज के रूप में दुनिया को दिखाया जा रहा है। नीड फॉर ह्यूमन लव एंड सपोर्ट। अब नीड फॉर ह्यूमन लव एंड सपोर्ट की, कैसे मानव को ही, मानव के सपोर्ट की, उनके प्यार की आवश्यकता है। सिंस फेथ इज डिक्लाइनिंग, आर्नल्ड सजेस्ट्स दैट पीपल शुड डिपेंड ऑन ईच अदर। हालांकि फेथ जो है डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी आर्नल्ड सलाह देते हैं दैट पीपल शुड डिपेंड ऑन ईच अदर, कि मानव को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। आज भी मानव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, भले वो इस बात को माने या ना माने। ही आस्क्स हिज बिलवेड टू बी ट्रू एंड फेथफुल। और वो मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं, वो अपनी बिलवेड, अपने प्राण प्रिय को ये कहते हैं, अपने प्राण प्रिय से, टू बी ट्रू एंड फेथफुल, की हम दोनों जो है एक दूसरे के प्रति हमेशा वफ़ादार और सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे। एक दूसरे के प्रति हम दोनों हमेशा ट्रू रहेंगे और वफ़ादार रहेंगे। एग्ज़ाम्पल, आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। ये बहुत ही इमोशनल लाइन है इस कविता की, और इस लाइन से में जो है मैथ्यू आर्नल्ड ये लाइन अपनी बिलवेड के लिए लिख रहे हैं, और उसमें लिख रहे हैं कि लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। भले ही ये दुनिया, मतलब कि ये दुनिया जो है गलत के मार्ग पे चली गई है, विश्वास खो बैठी है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा वफ़ादार रहेंगे। लव बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉस्ट फेथ। लव जो है वो क्या बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर लास्ट फेथ। लॉस्ट फेथ के जगह पे ये लव उसी के तरह काम कर सकता है। लव जो है लॉस्ट फेथ के दुख को भर सकता है, प्यार। कंक्लूजन है, डवर बीच क्लियरली शोज द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न एज। डवर बीच जो है क्लियरली शोज द लॉस ऑफ, ये क्लियरली किस चीज़ को शो कर रहा है? लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, मतलब धर्म के प्रति जो फेथ, जो आस्था थी, उसका जो लॉस हुआ इन द मॉडर्न एज, उस चीज़ को शो कर रहा है। आर्नल्ड एक्सप्रेसेस सैडनेस एंड फियर अबाउट दिस चेंज। आर्नल्ड क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? सैडनेस एंड फियर, सैडनेस दुख को, और फियर डर को, अबाउट दिस चेंज। ये इस चेंज के कारण से आर्नल्ड जो है अपने दुख को भी जाहिर कर रहे हैं और डर को भी दिखा रहे हैं कि आगे क्या होगा अगर इसी तरह स्थिति रहा तो।
द पोएम प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ कन्फ्यूज़न एंड अनसर्टेनिटी विदाउट फेथ। ये पोएम जो है, ये कविता प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड को दिखा रही है, ऐसे वर्ल्ड को शो कर रही है जो फुल ऑफ कन्फ्यूज़न, जो भ्रम से भरा हुआ है, एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से भरा हुआ है, विदाउट फेथ, फेथ भरोसे के बिना कैसे ये दुनिया जो है भ्रम और अनसर्टेनिटी में जी रहा है। इन द एंड, लास्ट में क्या है, ही सजेस्ट्स दैट लव एंड ह्यूमन कनेक्शन आर द ओनली सपोर्ट लेफ्ट। और लास्ट में ये सलाह देते हैं मैथ्यू आर्नल्ड सभी को कि लव, प्यार जो है, एंड ह्यूमन कनेक्शन, और मानव का एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन है, आर दी ओनली सपोर्ट लेफ्ट। अब इस ज़माने में, इस दुनिया में सिर्फ मानव का मानव के प्रति प्यार और सम्मान और सपोर्ट जो है, वही इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है मनुष्य को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।